राहुल गांधी अलीगढ़ और हाथरस दौरे पर। अलीगढ़ में सत्संग के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। भगदड़ से 121 लोगों की मौत हुई थी। अलीगढ़ के पिलखना गांव के 4 लोगों की यहां मौत हुई थी, जिनसे पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे राहुल गांधी। तस्वीरें उस वक्त के आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली से अलीगढ़ पहुंचे। हाथरस में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों से राहुल गांधी ने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उनको भरोसा दिलाया है कि हम आप सभी के साथ हैं, चिंता ना करें। अलीगढ़ के पिलखना गांव में राहुल गांधी ने उस पीड़ित परिवार के घर जाकर अपनी संवेदना प्रकट की है, जिसके 4 सदस्य भगदड़ में जान गंवा बैठे। राहुल गांधी अस्पताल में भर्ती लोगों का भी उन्होंने हालचाल। सत्संग में भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। सभी शवों की पहचान कर ली गई है और 35 घायलों का इलाज जारी है। तो अलीगढ़ में पीड़ित परिवारों से जाकर राहुल गांधी ने मुलाकात की। मुलाकात से जुड़ी हुई 2 तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से यहां पर उन्होंने मुलाकात की, आश्वासन उन्हें दिया गया है। और जब पीड़ित परिवार राहुल गांधी से मिला तो रो रो कर उनका बुरा हाल रहा। पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी और उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है कि पार्टी और हम आप सभी के साथ हैं, चिंता ना करें। तो मचे भगदड़ में कई परिवारों में अपने को खोया है। उन्हीं परिवारों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। इस पर सहयोगी की रिपोर्ट आप देखिए। राहुल गांधी अब दूसरे परिवार से मिले हैं, जहां पर प्रेमवती नाम की महिला की मौत हो गई थी सत्संग के दौरान, और उस परिवार से राहुल गांधी मिले हैं। उनके परिवार के मेंबर मेरे साथ हैं। क्या नाम है? अरविंद। कौन थी प्रेमवती आपकी? माँ थी। माँ थी। तो ये बताइए कि कब गई थी यहाँ से, कैसे क्या हुआ था? परसों सुबह गई थी। अच्छा। तो सर हम तो मजदूर आदमी काम पर चले गए थे। हमने मना भी किया था, मम्मी आज मत जाओ, गर्मी पड़ रही है, लेकिन नहीं मानी, वो मानती नहीं थी। अच्छा, तो आपको लगता है कि बाबा की भी जिम्मेदारी बनती है इसमें? बनती है, हाँ। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? उनके भी खिलाफ होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा मीना देवी नाम है। प्रेमवती कौन थी आपकी? हमारी जिठानी लगती, वो हमारे ऊपर ही, हम उनके नीचे है। जो बहन खत्म हुई है वो मेरे ऊपर ही, हम उनके नीचे है। कैसे क्या हुआ थोड़ा बताइए, कब गई थी यहाँ से वो मेरे साथ गई हैं। हम एक टेम्पू में गए। अच्छा। 9 जने गए हम टेम्पू में, और मेरे साथ गई वो। और जब समापन है के हम निकल रहे तो एकदम भीड़ को रेला हो, तो भीड़ में एक खाई में भैया, तुम्हारे जैसे भैया वहाँ में खाई में गिर गए मोटरसाइकिल लेकर। तो मेरा गोड़ ही लगा वहाँ में स्टैंड में, और मेरे जो आगे साइकिल को, मोटरसाइकिल को हैंडल हो, तो वो मेरे जहाँ अड़ गया। और ऊपर से बहनें मार रही, और ऊपर से बहन मेरे ऊपर लगी। इतनी बहुत बड़ी संख्या में संगत थी, तो वो हमारे ऊपर सब लेकर के घुस गई, और सांस न मिली है उन्हें, तो वो वहीं से खड़ी फुट गई हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में जब मुझे निकाल दो, मुझे न पता कहाँ हुआ है। मुझे कीचड़ में से मेरी खाली आँख दिख रही, और बाकी बाद में मुझे न पता कहाँ हुआ, मैं बेहोश हो गई। बाबा से जुड़ी कैसे, आप ये बताइए? कैसे बाबा संपर्क में आई, कैसे, क्यों जाने लगी सत्संग में, कब से जा रही हैं? मैं अपनी शादी से पहले जा रही हूँ। जुड़ी कैसे बाबा से? जुड़े जो वहाँ पे ऐसे अपनी चमत्कारी दिखाते, वहाँ पे क्या चमत्कार था? उनको जैसे किसी को कैंसर हो गया है, किसी को कोई बड़ी परेशानी है, जैसे वो सब खत्म हो जाती वहाँ पे। अच्छा। हाँ, कोई ठीक हुआ अभी तक? हाँ, मेरे तन के पति के फोड़ा हो, कैंसर जहाँ पे, तो वो सही है। लेकिन मुझे बहुत लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ है। मेरे पास तो इतनी बात है जो हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ भी न कह सकती हूँ, बस इतनी जानकारी है मेरे लिए। मैं आपके सामने इतनी धर रहे हैं, और हमारे पास तो मतलब आप कह रहे हैं कि बाबा के सत्संग में आप नहीं जाएंगे? आप अभी तो कोई नहीं है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा। तो यूपी के मैनपुरी में बाबा भोले उर्फ सूरजपाल का 5 स्टार आश्रम है। सूरजपाल के आश्रम की ड्रोन से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि यह आश्रम एक 5 स्टार होटल से कम नहीं है। यह आश्रम करीब 21 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये करोड़ों की लागत से बना हुआ है। आश्रम के अंदर शानदार लग्जरी कमरे भी बने हुए हैं।
हादसे के बाद सूरजपाल इसी आश्रम में आया था और सूरजपाल के समर्थक कह रहे हैं कि बाबा इसी आश्रम में है, जबकि पुलिस के अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि सूरजपाल आश्रम में नहीं है। सवाल ये है कि अगर सूरजपाल आश्रम में नहीं है तो वो आखिर है कहाँ? सैकड़ों एकड़ में फैला ये है बाबा भोले का आध्यात्मिक एक संसार। आप देख सकते हैं कई एकड़ में फैला हुआ है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये पूरा आश्रम है और रुकने का बंदोबस्त है। कई सारी ऑटोमेटिक कैंटीन है यहाँ पर। और ये आप देखिए कि ये जो है ये नारायण हरि चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है वो ये मुख्य जो है वो आप देखिए कि दफ्तर है। और ये धर्मार्थ सेवा जिले का नाम दिल्ली कमेटी। क्या है सर ये गार्ड साहब, ये क्या चीज़ है जी? ये बाबा जी का क्या है? गेट है, दरबार है, ये दरबार है। अंदर बाबा जी का मंदिर भी है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। हाँ। केवल जैसे हमारा आपका घर होता है वैसा ही है, लेकिन मैंने तो अंदर देखा नहीं है। ये बताते हैं यहाँ तो हमें जाने की नहीं, केवल ताला लगा, जब प्रभु आते तभी अंदर एंट्री होती तो है। वो तो बता रहे कि 12 साल से नहीं आए हैं। 12 साल से जब वो लास्ट बार आए थे पिछली साल, हाँ। तब जो भी उनके पास थी भूमि हाँ। और जो भी वो ट्रस्ट के नाम करके चले गए, उसके बाद फिर कभी नहीं आए। तो इसका मतलब एक ताला खुलता ही नहीं है कभी? नहीं। 12 साल से बंद है ताला? नहीं, वो लास्ट बार आए थे तब खुला था, उसके बाद फिर बंद हो गया। तो लास्ट बार कब खुला था? पिछली साल जब ट्रस्ट के नाम ये ट्रस्ट बना था तब। अच्छा, तो पिछले साल से नहीं आए हैं वो यहाँ पे? जी। अच्छा, और आप लोग जो गार्ड हैं वो कहाँ से हैं, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? आप लोग को कैसे यहाँ पे गार्ड की नौकरी मिली? जे प्रभु के सत्य के साथ में चलते रहते हैं तो मन होता है कि सेवा करने का। जब प्रभु हमारा भला निस्वार्थ कर देते हैं बिना कुछ लिए, हाँ। तो हमारा भी इंसानियत के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि 8 दिन का सेवा का मौका दें यहाँ पे धाम पे। तो 8-8 दिन के सब लोग ड्यूटी करते हैं गार्ड जी। की, कोई पैसा नहीं लेते आप? निःशुल्क होती है। तो अभी तक क्या फायदा आपको मिला है? क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं प्रताप जी? फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से। फिरोजाबाद के। तो क्या काम करते थे वहाँ फिरोजाबाद? खेती बाड़ी है हमारी। अच्छा, और बाबा से कब से जुड़े हैं? 2004 में प्रभु के वचन देखे थे, भजन कीर्तन देखे, हाँ। तो तभी से जुड़ गए। तो खेती बाड़ी का काम, तो उससे अभी तक क्या आपका फायदा हुआ बाबा के साथ में रहने से? अरे परेशानियाँ होती हैं घर में, जो भी भूत प्रेत बाधाएं होती हैं, हर एक जानता है। ऐसे ही खड़े हो गए, यहाँ पे ही आए, भीड़ बहुत थी, तो हमने भी अर्जी लगाई, परमात्मा हमारी प्रेत आत्मा को दूर कीजिए और हमें अपनी चरण शरण में ले लीजिए प्रभु जी। हम आपके वचनों को मानेंगे, हम इंसानियत का ही धर्म अपनाएंगे परमात्मा, कोई भी गलत रास्ते पर नहीं आएंगे। तो हमारी वो ठीक हो गई बस, और तभी से प्रभु के साथ निस्वार्थ हो गए। ये बाबा जो भोलेनाथ भोले हैं, बाबा भोले के आश्रम का ये जो गेट है ये हमेशा बंद रहता है। पिछले साल वो कुछ घंटे के लिए आए थे, जब उन्होंने ये ज़मीन को ट्रस्ट के नाम किया था तब वो कुछ घंटे के लिए आए थे, तब ये ताला खुला था और उसके बाद में यहाँ पर कोई जो लॉक है वो नहीं खुला। और ये जो सेवादार हैं, ये सेवादार 12-12 दिन के 8-8 दिन की जो है वो सेवा यहाँ पर देते हैं। इनको कोई वेतन नहीं मिलता है, इनकी ये अपनी वर्दी के वजह से जो है वो जाने जाते हैं। और इन्हीं सेवादारों के ज़ुम्मे पर आप सोचिए कि 2 से 2.5 लाख हाथरस के जो भीड़ थी, जो लोग थे वो थे। और यही वजह रहा कि एक बारिश हुई, कीचड़ हुआ और फिर बाबा के ओर जब लोग भागने लगे तो ये सेवादार उनको रोक नहीं पाए, क्योंकि ये उस तरीके के प्रशिक्षित नहीं हैं। ये केवल बाबा के भक्त हैं और ये अपनी खास तरीके की सेवाएं खास दिन में देते रहे। बहादुर नगर गांव से फ़हीम और मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।